इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तो निर्णय कैसे होगा कि किसकी गैया गौरानी बनेगी? मेरे पास एक उपाय है जिससे ये बिल्कुल सही निर्णय हो जाएगा कि किसकी गौ माता गौरानी बनेगी। दाऊ, आप कान्हा के पक्ष में निर्णय मत दे देना। दाऊ, आप इस नक्सड़ी गोपी के बातें में मत आइए, क्योंकि आप मेरे दाऊ हैं। तुम दोनों धैर्य रखो, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। मेरा निर्णय ऐसा होगा कि सब लोग उसे स्वीकार करेंगे। अच्छा ये बताओ, दूध पीकर शक्ति किसमें आती है? जो सबसे अधिक दूध पीता है उसमें। अर्थात गौरानी वही बनेगी जिसके दूध में सबसे अधिक शक्ति होगी। दाऊ, मैं समझ गई आपकी बात। केसरी काका! कहो राधा बिटिया, क्यों बुलाया मुझे? बताती हूँ, पहले मैं आपका परिचय तो करवा दूं। वृंदावन वासियों, ये है हमारे पहलवान केसरी काका। सारा बरसाना इन पर गर्व करता है। आज तक कोई भी कुश्ती ये हारे नहीं है और न ही आज हारेंगे। काका, ये कुश्ती प्रतियोगिता दूध की शक्ति की प्रतियोगिता है। इसका एक नियम है, आपको अखाड़ी में कूदने से पहले हमारी गैया का दूध पीना होगा। गैया का दूध? हाँ काका, इस प्रतियोगिता में जो पहलवान जीतेगा उसकी गैया का दूध अधिक शक्तिवर्धक माना जाएगा और उस गैया को गौरानी घोषित किया जाएगा। हाँ, तो आप कुश्ती के लिए तैयार है केसरी काका? हाँ बिटिया, मैं तैयार हूँ बिटिया। तो ये बात है बजरंगी काका। बजरंगी काका, आपको यहाँ पहलवानी के लिए बुलाया गया है, किंतु पहले मैं आपको परिचय करवा दूं। बरसाना वासियों, ये है हमारे वृंदावन के अभिमान बजरंगी काका। बजरंग बली के समान बलवान, इसलिए सब इनको सम्मान से बजरंगी कहते हैं। ये जब जब भी अखाड़े में उतरते हैं अपने प्रतियोगी को धूल चटा कर ही आते हैं। और आज इनको ये शुभ अवसर मिला है कि अपनी धरती पे बरसाना के पहलवान को धूल चटाएंगे। अब इन दो पहलवानों में जो भी कुश्ती प्रतियोगिता का विजेता होगा वहाँ की गायों को गौरानी घोषित किया जाएगा। देखना ग्वाली, हमारा पहलवान तुम्हारे पहलवान को ऐसे पटकेगा कि उसको अपनी नानी याद आ जाएगी। गोपी, अभी तुमने हमारे बजरंगी काका का दाव देखा कहाँ है? यदि तुम्हारे पहलवान को दिन में तारे नहीं दिखे तो मैं भी वृंदावन का ग्वाला नहीं। क्या हुआ? पूरब आश्रम वाले महंत जी मान गए? नहीं सुदामा की माँ। और वो भद्रापुर वाले? उन्होंने भी हमारे पुत्र को शिष्य बनाने से मना कर दिया। तो वो महामठ वाले आचार्य जी, वो अवश्य मान गए होंगे। वो बहुत अच्छे आचार्य जी हैं। नहीं, सबने हमारे पुत्र को शिक्षा देने से मना कर दिया।
किंतु क्यों? क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे पुत्र को अशुद्ध मानते हैं। मेरा पुत्र कभी भी पुरोहित नहीं बन सकता। उनका कहना है कि हमारे पुत्र का गोत्र और कुल अब पवित्र है। कुल, गोत्र, अपने पुत्र की अशिक्षा के दोषी मैं ही हूं। मेरे ही कारण उसे समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। मैं दुनिया की पहली ऐसी मां होंगी जिसके कारण उसी के संतान का भविष्य अंधकारमय हो गया हो। शांत हो जा रोजना। कैसे शांत हो जाऊं? ये सब की दोषी मैं ही हूँ। हमारे पुत्र का ये दुर्भाग्य है। मैं उसकी माँ हूँ। मैया, ये क्या कह रही हो? माता अपने संतान के लिए कभी दुर्भाग्य नहीं हो सकती। आप दोनों मेरे लिए सौभाग्य हो। किंतु पुत्र, मेरे कारण तू शास्त्रों के ज्ञान से वंचित रह जाएगा और अपनी मां के दोष के कारण तो कभी पुरोहित नहीं बन पाएगा। मुझे पुरोहित नहीं बनना है माँ। ना ही उस गुरुकुल से मुझे शिक्षा लेनी है जहाँ मेरे माता पिता का अपमान हुआ हो और कोई उन्हें अशुद्ध कहे। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार अवश्य दिलवाऊंगी। ये एक माँ का वचन है तुमसे। तुम पुरोहित भी बनोगे और शास्त्रों का अध्ययन भी करोगे। नारायण नारायण। माते, सुदामा तो इस संसार में परम अवतार श्री कृष्ण के प्रथम भक्त हैं, किंतु उनके इस प्रथम भक्त को इतना कष्ट, इतनी पीड़ा। माते, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक भक्त की पुकार उसके भगवान तक ना पहुंचे। किंतु माते, मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरे प्रभु सुदामा के अथाह दुख को दूर क्यों नहीं कर सकते। देवऋषि, मनुष्य की भक्ति की वास्तविक परीक्षा उसके दुख में ही होती है। जिस प्रकार अग्नि में तप कर स्वर्ण निखरता है, उसी प्रकार दुख रूपी अग्नि में तप कर सुदामा की आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी कि वो अपने परमात्मा से एकाकार हो सकेगी। तब उनका दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। मैं समझ गया माते, मैं समझ गया। बजरंगी काका जीतेंगे। बजरंगी काका, केसी काका जीतेंगे। बजरंगी काका, केसी काका जीतेंगे। बजरंगी काका जीतेंगे। केसी काका जीतेंगे।
कुश्ती में जो पहले हारता है वही अंतिम में जीतता है। मुझे धूल चटाना चाहता था, अब पता चला कौन किसको धूल चटाता है। बजरंगी काका, कितना अच्छा अवसर था धोबी पछाड़ मारने का। दाऊ, आप ऐसे पक्षपात करेंगे तो निष्पक्ष निर्णय कैसे होगा? राधा, ये मैं कोई जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, किंतु जब कोई कुश्ती में भूल करता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। हम जीत गए। देखा ग्वाले, हमारी रत्ना गैया की दूध की शक्ति। गोपी, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे नंदा की दूध की शक्ति। ग्वाले, पुनः छल, किंतु आज हम तुम्हें कोई छल नहीं करने देंगे। ग्वाले, तुम चाहे कुछ भी कर लो, जीतेगी तो हमारी ही रत्ना, चाहे इसके लिए हमें तुमसे कुश्ती क्यों न लड़नी पड़े। मुझसे कुछ करने की इच्छा हो रही है? ठीक है, कर लो अपनी इच्छा पूरी, क्योंकि अंतिम में जीतूंगा तो मैं ही। हम भी देखते हैं कि तुम कैसे जीतते हो। कान्हा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, राधा का हाथ छोड़ो। दामू काका, मैं सदा इस गोपी की बात मानता हूँ, किंतु आज नहीं। राधा बिटिया, बिटिया, कान्हा तो तुम्हारा ही है ना? तुम ही मान जाओ, तुम ही पीछे हट जाओ। नहीं काका, आज तो हम इस ग्वाले को हरा कर ही रहेंगे। देखता हूँ कैसे जीती हो तुम मुझसे। आज तो निर्णय हो ही जाए, बरसाना या वृंदावन। नारायण नारायण, ये कैसी लीला है माते? शक्ति और परम शक्ति एक दूसरे के सम्मुख आ गए। अब क्या होगा माते? आप और प्रभु आमने सामने। नारायण नारायण। कान्हा, ठहर जाओ, कि तुम क्या कर रहे हो? कान्हा, समझते क्यों नहीं? राधा को जीतने देना ही तुम्हारा बड़प्पन है। राधा बिटिया, तुम ही मान जाओ, क्रोध छोड़ दो। नारायण नारायण। माते, प्रभु, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? आप दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं और आप ही विरोधियों की तरह आज व्यवहार कर रहे हैं।
ये कैसी लीला है? माते, प्रेम में तो हार की भी जीत होती है। यदि परम अवतार श्री कृष्ण पीछे नहीं हट रहे तो आप ही शांत हो जाइए माते। अंततः आप ही तो प्रभु की शक्ति है ना। देवऋषि, प्रेम में पराजय स्त्री की ही क्यों हो? चाहे आज कुछ भी हो जाए देवऋषि, राधा पीछे हटने वाली नहीं है। माते, अब क्या होगा? प्रभु अविचल और माता अडिग। अब इस संकट से निकलने के लिए मुझे ही कोई मार्ग ढूंढना होगा। नारायण नारायण। रोशना, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। रोशना, तुम्हारा ये निर्णय हमारे बच्चों के साथ घोर अन्याय है। तुम अपना ये निर्णय बदल दो। मैं सुदामा की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा रोशना। हम ये जगह छोड़ देंगे, हम किसी और जगह चले जाएंगे, हम किसी और गुरु के पास जाएंगे। कोई तो होगा जो हमारे सुदामा को शिक्षा देगा। मेरे पुत्र की ये दशा मेरे कारण हुई है। आज जो सुदामा भोग रहा है, कल मेरे दोनों बच्चे भुगतेंगे। जब ये सब मेरे कारण हो रहा है, उसका प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। रोशना, रोशना, भले ही तुम अपने आप को दोषी मानती हो, किंतु सत्य यह है कि मैं भी इसमें बराबर का भागीदार हूं। विवाह करने का निर्णय तुम्हारा अकेले का नहीं था, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ साथ प्रायश्चित करूंगा। गोपी, अपनी पराजय स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारी रत्ना को गौरानी बनने दूंगा। ग्वाले, राधा और पराजय स्वीकार कर ले। मन की मिठाई मन में खा लेना। गौरानी तो मेरी रत्ना ही बनेगी, किंतु उसके पहले मैं तुम्हें पराजित करूंगी। नारायण नारायण। हे समस्त गौ माताओं, आपको नारद मुनि का कोटि कोटि प्रणाम। हे माताओं, आज आपकी श्रेष्ठता के लिए संसार की शक्ति और महाशक्ति दोनों एक साथ आमने सामने आ गई। यदि परम अवतार श्री कृष्ण और देवी राधा का क्रोध शांत नहीं हुआ तो इस संसार पर संकट आ जाएगा। अब आपको ही इन दोनों के क्रोध को शांत करना होगा। हे गौ माताओं, कुछ कीजिए माताओं, कुछ कीजिए। नारायण नारायण। गोपी, अभी तक तुमने मेरी मित्रता देखी है, मेरा क्रोध नहीं। तुमने भी अब तक हमारा सौम्य रूप देखा है, रुद्र रूप नहीं, रुद्र रूप नहीं, रुद्र रूप नहीं। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। प्रश्न ही नहीं उठता है, तुम मान जाओ। अब तो तुम्हें पराजित करने के बाद ही मानूंगा। अरे कान्हा, अरे ओ राधा, तुम यहाँ पर कुश्ती लड़ रहे हो और वहां तुम्हारी गैया। गैया? क्या हुआ हमारी गैया को? सारी की सारी गैया वन में भाग गई।